नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईपीएल 2024 में दोस्तों अब ऐसी स्टेज आ गई है जहां से एक मैच हारे और आपका प्लेऑफ से पट्टा कट जाएगा। अब मुंबई इंडियंस का देखिए 12 में से 4 मुकाबले हारे और उसके बाद वो टीम बाहर हो गई। अब ऐसे में मैच नंबर 59, अब दो ऐसी टीमें हैं, एक तरफ गुजरात टाइटंस है और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है। अब सीएसके के लिए भी ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए मुकाबला तो करो या मरो जैसा है, क्योंकि ये हारे तो फिर प्लेऑफ से बाहर। तो ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी का रियल टेस्ट होने वाला है सीएसके के सामने। हालांकि ये अच्छी बात है गिल के लिए कि ये मैच घर पर खेले जाएगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ऐसे में शुभमन गिल की टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और इसके अलावा सीएसके की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हेड टू हेड में कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, वेदर क्या कहता है और साथ ही साथ में पिच रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच क्या कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं, फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की दोनों टीमों की। भाई गुजरात टाइटंस वो टीम है जो पिछले 5 मैचों में से सिर्फ एक ही जीते हैं और 4 हार हैं। तो ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं कर रहे मरो वाली सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ सीएसके के लिए दिक्कत यह है दोस्तों कि अपनी अगर बॉलिंग देखें, वो खासकर पेस अटैक में मुस्तफिजुर रहमान अब वो नहीं होंगे इस टीम के साथ, वो वापस चले गए बांग्लादेश। इसके अलावा दीपक चाहर, मथीसा पथिराना इंजरी फैक्टर की वजह से वो मुकाबला नहीं खेल पाएंगे दोनों, और शिवम दुबे लगातार 2 डक के बाद अब उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, उनका जो बॉलिंग है वो काफी फीकी नजर आई और बैटिंग में उस तरीके का फायर पावर दिखा नहीं है। तो ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी क्या अपनी टीम में चेंजेस करना चाहेगी, पहले देख ही लेते हैं भाई पॉसिबल प्लेइंग 11 गुजरात टाइटंस की क्या हो सकती है। गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो रिद्धिमान साहा जो कि विकेट कीपर इस टीम के हैं, शुभमन गिल कैप्टन इस टीम के, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, नूर अहमद, मोहित शर्मा, जोशुआ लिटल। अब दोस्तों आपने जो प्लेइंग 11 देखी है इसमें आपने देखा होगा कि जो ओपनिंग पेयर है जिसमें रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल आपको नजर आते हैं। लेकिन शुभमन गिल तो ठीक है, हालांकि शुभमन गिल भी पिछले 5 मैचों में से 2 या 3 ऐसे मैचेस थे जहां पर वो डबल डिजिट में ही नहीं पहुंच पाए थे, उनका हाईएस्ट 35 था। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसे हम कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उस तरीके के रन बनाने होंगे। और रिद्धिमान साहा, अब इसका इस खिलाड़ी क्या किया जाए, ये कभी 30-35 से ऊपर रन बनाते ही नहीं है। इनके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमजोर कड़ी हो गई है रिद्धिमान साहा को इस मुकाबले में अच्छा करना होगा, क्योंकि ये मैच जीटी के लिए भाई साख की लड़ाई भी है और करो या मरो वाला मुकाबला है। तो ऐसे बड़े और कड़े मैच में ओपनिंग पेयर का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साई सुदर्शन, अब साई सुदर्शन का भी फॉर्म थोड़ा डीप हुआ है, लेकिन साई सुदर्शन हम जानते हैं काबिलियत है इस खिलाड़ी में रन बनाने की, इनको भी रन बनाने होंगे। डेविड मिलर किलर को भी कुछ ना कुछ इस टीम के लिए नया करना होगा और मैचेस फिनिश करने होंगे। राहुल तेवतिया को अपनी उसी रिदम पर बैटिंग करनी होगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। राहुल तेवतिया आएंगे, मैच फिनिश करेंगे, वैसा कुछ रोल प्ले करना होगा। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो राशिद खान को अच्छा करना होगा, नूर अहमद को उनका साथ देना होगा, और पेस अटैक भाई मोहित से बड़ी उम्मीदें इस टीम को। हालांकि मोहित वही है जिन्होंने इस सीजन में सबसे ज्यादा रन उठाए थे, आईपीएल इतिहास का रिकॉर्ड बना दिया था, 73 रन दिए थे अपने चारों कोटे में। तो मोहित को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, नूर अहमद को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट में सीएसके के खिलाफ जीटी को सुपर हिट परफॉर्मेंस देनी होगी, तब जाकर इसका काम हो सकता है। लेकिन सामने जो सीएसके है उनमें भी वीक लिंक है यार, जैसे हमने आपको बताया कि बॉलिंग उनकी दिक्कत है, साथ ही साथ बैटिंग में उस तरीके के रन नहीं आए थे। पंजाब के खिलाफ जो पिछला मुकाबला हुआ था, जीते जरूर थी ये टीम, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग में भाई बहुत सारे वीक लिंक थे। इनकी जो बैटिंग है वो ऋतुराज गायकवाड़ के आसपास ही रिवॉल्व करती है। ऋतुराज गायकवाड़ का आउटस्टैंडिंग फॉर्म रहा है सीजन में, देखा जाए तो विराट कोहली के आसपास ही वो आपको नजर आएगा। अच्छा कंपटीशन है विराट वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। आप भी बताइए दोस्तों क्या लगता है, ऑरेंज कैप कौन लेकर जाएगा, ऋतुराज का राज होगा या फिर विराट के ठाठ होंगे? यार इन दोनों में से कोई एक ही लेके जाएगा, उम्मीद यही करते हैं इंडियन ही लेके जाएं। लेकिन ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है सीएसके की जीटी के खिलाफ, वो भी देख लेते हैं यार। अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि आपको ओपन करते नजर आएंगे, डैरेल मिचेल होंगे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा इस टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा करते आ रहे हैं। एमएस धोनी विकेट कीपर इस टीम के, मिशेल सैंटनर को मौका मिल सकता है, शार्दुल ठाकुर, रिचर्ड ग्लिसन और तुषार देशपांडे। सीएसके की जो आपने प्लेइंग 11 देखी दोस्तों, इसमें आपको मैच विनर जरूर नजर आए होंगे, जहां पर रविंद्र जडेजा होंगे, चाहे ग्लिसन भी, उनको भी अच्छा करना होगा बॉलिंग से। और एक सिमरजीत सिंह जो पिछले मैच में खेले थे, बड़ी आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की थी, इन्होंने विकेट्स लिए थे और उनसे भी बड़ी उम्मीदें होंगी, एज ए इंपैक्ट आए थे हालांकि वो, तो इस तरीके से एज ए इंपैक्ट इस मुकाबले में आपको दिख सकते हैं। लेकिन बॉलिंग में तुषार देशपांडे जो गेंद डालते हैं, अभी जो पिछले 2-3 मैचेस में अगर आप देखो दोस्तों, बड़ी शानदार गेंदबाजी की है, जिस लेंथ पे गेंदबाजी की है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल कठिन पूछे हैं बैट्समैनों से। सो उम्मीद करते हैं कि तुषार देशपांडे भी अच्छा करें और जो स्पिनर है उनके रविंद्र जडेजा हो चाहे मिशेल सैंटनर हो, वो भी अच्छा करें। और बैटिंग में शिवम दुबे को अच्छा करना होगा, क्योंकि ये मैच उनके लिए, अगर ये मैच हारेगी सीएसके तो फिर दिक्कत हो जाएगा सीएसके के लिए प्लेऑफ में पहुंचना, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो ऊपर की टीमें केकेआर हो, आरआर हो, उसके बाद एसआरएच ने भी कल बिंदास क्रिकेट देखा था लास्ट नाइट हमने, तो ऐसे में इन तीनों टीमों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। अब एक ही स्लॉट है, अब एक अनार, कई सारी टीमें बीमार हैं, उसमें सीएसके भी है, एलएसजी भी है, डीसी भी है,
और यू नेवर नो आरसीबी की टीम भी कहीं ना कहीं उसी रेस में हो सकती है, क्योंकि आज मुकाबला जो है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आरसीबी और पंजाब का होने वाला, तो उसमें से जो टीम जीतेगी शायद उनके कुछ चांसेस तो उनके भी रहेंगे। तो ऐसे में सीएसके को एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाना होगा, लेकिन ऐसे में दोनों टीमों के लिए भाई मैच तो बड़ा है, ऐसे में पिच क्या कहती है अहमदाबाद की, वो सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर नजर डालते हैं। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो ये गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को अच्छा टर्न और बाउंस मिलता है। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए अच्छा यही रहेगा कि वो पिच को परखकर अपनी पारी खेलें। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है। इस पिच का जो एवरेज स्कोर है 170 के आसपास का है, और आंकड़ों की माने तो यहाँ बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सक्सेस मिली है, और गुजरात में बढ़ती नमी के कारण मैच में ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ जो भी कैप्टन टॉस जीते वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है और अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने पिच रिपोर्ट में देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा खासकर स्पिन गेंदबाजों को भी अच्छा टर्न मिलता है, और ऐसे में अगर आप टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी चुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रन चेज आसानी के साथ हो जाते हैं, बड़ा ग्राउंड है और ड्यू फैक्टर भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमने पिच तो देखी यहाँ पर, लेकिन ऐसे में जो वेदर है भाई, क्या वेदर क्रिकेट फैंस का साथ देगा, ये भी देख लेते हैं यार। फ्राइडे को गुजरात का तापमान 28 से 41 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। बढ़ती नमी के कारण मैच में ड्यू फैक्टर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानना होगा कि बारिश इस मैच में कोई खलल नहीं डालेगी। तो ऐसे फैंस को दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। फिर दोनों टीमों में अगर देखा जाए हेड टू हेड में कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, वो भी देख लेते हैं यार। जीटी वर्सेस सीएसके आईपीएल हेड टू हेड में 6 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने भी 3 मुकाबले जीते हैं और साथ ही साथ गुजरात ने भी 3 मुकाबले जीते, यानी कि दोनों की टीम में अगर देखा जाए दोनों टीमें बिल्कुल एक ही लेवल पर है। लेकिन ये मैच उनके लिए बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जो ये मुकाबला जीतेगा भाई हेड टू हेड भी उसी का साथ देगा। ऐसे में दोस्तों, हमने आपको प्लेइंग 11 बताई, पिच रिपोर्ट बताई, वेदर अपडेट आपको दी, लेकिन अब रह गई सबसे इंपॉर्टेंट फैंटेसी। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना चाहते हैं तो मेरी तो ये राय है कि आप शुभमन गिल को आप कैप्टन बना दीजिए दोस्तों। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि उनके रन आने वाले दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल इस मैच में अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। और अगर बॉलिंग में देखें तो आप रविंद्र जडेजा या फिर राशिद खान, ये अच्छा एक्साइटेंट कॉन्टेस्ट होगा। आई थिंक मैं चाहता हूं राशिद खान के साथ ही जाइए आप, राशिद खान और शुभमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। वैसे अगर सीएसके की तरफ से देखें तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने वाले हैं, और बॉलिंग में फिर तुषार देशपांडे मुझे लगता है 1 या 2 विकेट जरूर निकाल देंगे। तो आप इस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हैं फैंटेसी की। लेकिन मैच बड़ा खास इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो भी टीम हारेगी वो ऑलमोस्ट प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। उनके लिए जो प्लेऑफ का रास्ता है काफी कठिन हो जाएगा, और गुजरात टाइटंस तो दूसरी टीम बन जाएगी एमआई के बाद प्लेऑफ से बाहर होने वाली। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ शुभमन गिल होंगे, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, भाई किसका बल्ला चलेगा, गिल का बल्ला चलेगा या फिर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला चलेगा? और शिवम दुबे 2 डक हैं, क्या वो तीसरी भी हैट्रिक हो जाएगी डक की? ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अभी शिवम दुबे ना स्पिनर के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए हैं। अगर आपने देखो हरप्रीत बरार के सामने आउट हो गए थे, राहुल चाहर के सामने आउट हो गए थे, अब उस तरफ से नूर अहमद है। अब नूर अहमद या राशिद खान भी शिवम दुबे को फंसा सकते हैं। अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है दोस्तों दोनों टीमों के बीच, और ये साख की लड़ाई है, तो ऐसे में कॉन्टेस्ट अच्छा ही होगा। तो इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी।